यो व्हाट्स अप उम्मीद। तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि मियाँ और डाइयो बाथरूम में शुरू हो जाते हैं और बाहर आके सुबह भी गेट नॉक कर रही होती है और उसे शक भी हो जाता है मियाँ की बात से। तो अब आगे तो उम्मीद चैप्टर के स्टार्टिंग में मियाँ बोलती है गेट मत खोलियो, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा खत्म करने में। फिर सुबह बोलती है तुझे तो टाइम क्यों लग रहा है, वो भी सिर्फ ब्रश करने में। मियाँ मन में बोलती है मैं सिर्फ ब्रश थोड़ी नहीं कर रही। फिर जैसे कि तुम देख ही रहे हो डाइयो क्या कर रहा है। सुबह बाहर से बोलती है तुझे कितना टाइम लगेगा। मियाँ बोलती है भाई तू नीचे वाले वॉशरूम में नहीं जा सकती क्या। फिर डाइयो भी मियाँ को हाथ फन बॉक्स कर देता है। सुबह बाहर से बोलती है मॉम डैड का वॉशरूम मैं क्यों यूज करूँ, मुझे बता कि टाइम कितना लगेगा तुझे। फिर मियाँ बोलती है तुझे दिक्कत क्या है, दूसरा यूज कर लेना, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। सुबह बोलती है मैं पूछ रही हूँ कितना टाइम लगेगा, तू मुझे बता क्यों नहीं रही है, मुझे बता कितना टाइम लगेगा तुझे। फिर मियाँ बोलती है मैं कैसे तुझे एग्जैक्ट टाइम दे सकती हूँ कि कितना टाइम लगेगा, और गेट को पीटना बंद कर यार। और ये चीज का फायदा भाई डाइयो ऑब्वियस सी बात है उठाएगा ही और वो शुरू हो जाता है। और ये चीज अचानक से किया डाइयो ने तो मियाँ ऑब्वियस सी बात है भाई चिल्लाएगी ही। जिसे सुन के सुबह बोलती है ये कैसी सी आवाज है, तेरा पेट खराब है क्या। मियाँ बोलती है नहीं। फिर सुबह मन में बोलती है भाई ये कैसा साउंड है। मियाँ फिर सुबह से बोलती है मैंने इसलिए बोला था कि वेट मत करियो। और फिर सुबह अपने रूम में जाने से पहले बोलती है जब तेरा हो जाएगा डोर को खुला छोड़ दी। मियाँ फिर डाइयो से बोलती है डाइयो तेरे साथ दिक्कत क्या है। डाइयो बोलता है सॉरी मियाँ बस मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड ये दोनों आज एक अलग ही पोजीशंस पर है। तो फिर मियाँ मन में बोलती है ये कर क्या रहा है, मैंने इसको ये नहीं सिखाया, ये इतना अच्छा कैसे बनता जा रहा है, यहाँ हो क्या रहा है, मुझे नहीं लगता मैं होल्ड बैक कर सकती हूँ, मेरा दिमाग ब्लैंक होता जा रहा है। और तुम ये ना डाइयो ना लिफ्ट कर देता है, मतलब समझ जाओ किस पोजीशन पे। जैसे देख के मियाँ बोलती है डाइयो ये तूने कहाँ से सीखा। डाइयो बोलता है मियाँ मैंने पहले भी किसी को लिफ्ट किया था, बस उसका फेस में ही तरफ था, वैसे ये इतना हार्ड भी नहीं है, तो बस मैंने ट्राई कर लिया। और भाई ये जो लोग बात कर रहे हैं ना अभी कि भाई ये सब क्या हो रहा है, और ये ना अभी उस पोजीशंस पे ही हैं, ये लोग नॉर्मल बात नहीं कर रहे हैं, ये उसने भी उसको लिफ्ट कर रखा और ऐसी बात हो रही है इनकी। फिर मियाँ बोलती है इसका मतलब तूने पहले किसी लड़की के साथ किया और जो तूने एक्सपीरियंस किया था वही तूने ट्राई किया। डाई बोलता है हाँ। फिर मियाँ मन में बोलती है मुझे पता था इसने उसी लड़की के साथ किया था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इसने इसके जैसा बेवकूफ ये सब कैसे खुद से सीख सकता है। फिर मियाँ डाइयो से बोलती है चल दफा मुझे नहाना है अब। डाइयो फिर ओके बोल के बाहर चला जाता है। फिर मियाँ मन में बोलती है उसने वो टेक्निक यूज की जो मैंने उसे सिखाई भी नहीं, ऊपर से एक अलग ही पोजीशन लेके आया। मैं तो शॉक हो गई थी कि वो इतना अच्छा हो कैसे गया। और कुछ दिन पहले तो एक ऐसा बच्चा था जिसे मास्टरमेट तक नहीं होती थी। डाइयो आखिर तो कितना जल्दी ग्रो करेगा भाई। एक तरफ है डैनियल पार्क जो एक महीने में मास्टरपीस बन गया था गन का, और एक ये है जो सिर्फ कुछ दिनों में प्रोडिजी बन गया। फिर मियाँ बोलती है आज बहुत गर्मी है मुझे आइसक्रीम खानी है। फिर मियाँ चली जाती है आइसक्रीम लेने, तभी डाइयो पीछे भी आ जाता है और बोलता है मियाँ कहाँ जा रही हो। मियाँ बोलती है खुशी बस आइसक्रीम लेने। फिर डाइयो बोलता है चलो साथ में चलते हैं। मियाँ मन में बोलती है बढ़िया ये फिर से मेरा हो गया, इट्स मी, मैं हूँ इसकी बड़ी बहन। फिर डाइयो मियाँ के पीछे इसको ग्रैब कर लेता है। भाई ये बंदा और ही रहता ही है भाई 24 घंटे। फिर मियाँ बोलती है डाइयो रुक तू ये क्या कर रहा। डाइयो बोलता है मुझे तुम्हारे पीछे पसंद है। फिर मियाँ बोलती है साले हरामखोर बच्चे। फिर ये लोग अपने आइसक्रीम फ्रिज में से निकाल लेते हैं, तभी मियाँ आइसक्रीम एक यूनी के फेस पे भी लगा देती है, जैसे भाई लगा के ना यूने कुछ तो अजीब सा साउंड करती है। एनीवेज फिर मियाँ बोलती है आपको चाहिए आइसक्रीम, यूने बोलती है हाँ एक दे दो। फिर मियाँ बोलती है मम आप इतनी गर्मी में इतना काम क्यों कर रही हो। यूने बोलती है क्योंकि तू समर वेकेशन की छुट्टी पर है, हम बहुत खाते हैं क्योंकि हम 5 लोग हैं, सबको खाना खिलाना आसान नहीं है, तुझे तो पता है ये। खैर मियाँ तू कौन सा मेरी हेल्प कर रही है। मियाँ बोलती है मैंने आपकी हेल्प की थी, मैंने अनियन छिले थे 16th एपिसोड में, वैसे भी वो लहसन था। फिर डाइयो मियाँ के पीछे उसको दबाने लगता है और बोलता चलो ऊपर चलते हैं। मियाँ बोलती तू पागल है क्या, मॉम हमारे सामने खड़ी हुई है। डाइयो फिर कुछ ज्यादा फोर्स लगाता है जिसकी वजह से मियाँ थोड़ा लाउडली चीख देती है और जो यूनिक उसने भी दे जाता। फिर यूनिक बोलती है ये कैसा साउंड था। मियाँ बोलती है मैंने आइसक्रीम जल्दी में खा ली थी तो ब्रेन फ्रीज हो गया था और कुछ नहीं। डाइयो बोलता है ध्यान रखा करो। मियाँ फिर सीन शिफ्ट होता है जिधर ये लोग तो अपना फिर से लग जाते हैं। फिर मियाँ मन में बोलती है ये अजीब है, मैं ऐसे क्यों लेटी हूँ, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, ये अलग है, मुझे काफी स्ट्रेंज क्यों लग रहा है। फिर डाइयो बोलता है मियाँ चलो मैं कुछ देर देखूंगा यहाँ, कहाँ देखने की बात हो रही है तुम भाई समझ जाओ। फिर मियाँ मन में बोलती है मैं नर्वस हो रही हूँ, ये आज का 3rd टाइम है, क्या मेरी बॉडी सेंसिटिव बन रही है। डाइयो ने मेरे साथ एक किचन में भी किया था, वो भी मेरी मॉम के सामने, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ सेक्स ना कि डाइयो के साथ। एंड ये लोग थोड़ी देर और करते हैं। फिर मियाँ मन में बोलती है मेरी बॉडी सेंसिटिव बनती जा रही है, ये हिला भी नहीं बट ये जो फीलिंग है बहुत स्ट्रांग है। फिर डाइयो बोलता है सिस्ट रेडी हो जाओ। एंड ये लोग अपना कार्यक्रम करते हैं, तभी मियाँ मन में बोलती है ये इसने कहाँ से देखा। और डाइयो मेरा मैं इसकी बड़ी बहन हूँ बट ये मेरे साथ खिलौने की तरह खेल रहा है, बट मैं ये रेजिस्ट नहीं कर सकती। फिर लिटिल डाइयो भी अपना काम कर देता है। मियाँ ये देख के मन में बोलती है इसने मुझसे पूछा भी नहीं कि लिटिल डाइयो को काम किधर करना है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, ना ही मैं इससे रोक सकती हूँ, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं इसका खिलौना बन के रह जाऊंगी। फिर डाइयो बोलता है मैं चलता हूँ, मेरे रूम में आ जाना सुबह। मियाँ डाइयो फिर चला जाता है। फिर मियाँ बोलती है ये एकदम अलग इंसान बन चुका है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तभी मियाँ मन में बोलती है अगर देखा जाए तो। यूने डाइयो से बोलती है और खाना लेगा। डाइयो बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर मियाँ बोलती है ये बहुत पिकी नहीं है खाने को लेके, ये अच्छे से खाना खाता है और घूमता फिरता रहता है और हमेशा से एनर्जेटिक रहा है और ये अच्छा हो गया। और ये बोलते हुए भाई क्या ही तो पैडल्स दिखा रहे हैं, भाई क्या ही गोटेड पैडल्स है, भाई मजा आ गया हम सबको। फिर मियाँ मन में बोलती है अगर मैं फैक्ट को साइड कर दूं तो ये मेरे भाई जैसा है। तभी मियाँ को कुछ तो रियलाइज होता है और वो बोलते है ये वो लड़का है जिसको हर लड़की पसंद करे। फिर मियाँ अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और मन में बोलती है मैं ये क्या सोचे जा रही हूँ। फिर सुबह मियाँ को बोलती है सिस ये क्या कर रही है। मियाँ बोलती है कुछ नहीं मुझे बस भूख नहीं है। सुबह बोलती है कहीं इसलिए ऐसी हरकत तो नहीं कर रही क्योंकि मैंने बोला था कि बड़ी
सही हो गई है। फिर मियाँ बोलती है मेरी अपनी जगह ठीक है, तू बस इसीलिए बोल रही है क्योंकि तू लड़कों को जानती ही नहीं है। फिर सुबह बोलती है तू तो बहुत लड़कों से मिली होगी फिर जिनको बड़ी पसंद है ना। फिर मियाँ बोलती है ऐसा नहीं है, ओवरऑल तो बात लुक्स पर आती है, बूटी तो बस एक बोनस पार्ट होती है। इन दोनों को देख के यूने बोलती है इन दोनों की एज 20 से ज्यादा है, लड़कियों हमें बातें किचन टेबल पर नहीं करनी चाहिए क्योंकि साथ में लौंडा भी है जो तुम्हारे भाई जैसा है। फिर सुबह का सीन देखते हैं जिधर डाई उठ के देखता है मियाँ फिर से बीजे कर रही है। फिर मियाँ बोलती है गुड मॉर्निंग डाई, और उठ मत मुझे सब करने दे। एंड इसके बाद ये भाई पूरा दिन करते हैं, दिन को, शाम को, रात को, बाथरूम के अंदर, बाथरूम के बाहर, मियाँ के रूम में, डाइयो के रूम में, हर जगह। फिर दिन का सीन देखते हैं जिधर मियाँ बोलती है मॉम किचन में है, वो हमें सुन लेंगी। फिर डाइयो बोलता है टेंशन मतलब उन्होंने बोला था आज कपड़े देंगी तो वो नहीं सुन सकती हमें। मियाँ बोलती है चल जल्दी काम खत्म कर। फिर लिटिल डाइयो अपना काम कर देता है। मियाँ बोलती है मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई, मुझे कल सिटी भी जाना है बट मुझे नहीं लगता मैं चल भी सकती हूँ। डाइयो बोलता है अच्छा हाँ कल तो फादर एंड डॉटर क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो तुम लोग 2 दिन के लिए जा रहे हो ना। फिर सुबह का सीन देखते हैं जिधर मियाँ अपना रेडी हो जाती है, यूने मियाँ को बोलती है तू बस वहाँ 2 दिन के लिए जा रही है, इतना सामान के लेके जा रही है। मियाँ बोलती है मॉम ये तो आधे से ज्यादा खाली पड़ा हुआ है, मैं तो शॉपिंग करूंगी उधर। फिर सुबह बोलती है वो सिर्फ इसका बैग ही नहीं है जो खाली है, इसका दिमाग भी है। फिर मियाँ बोलती है क्या मतलब है तेरा। सुबह मियाँ से बोलती मेरी बात सुन, हम काफी टाइम बाद सियोल जा रहे हैं तो और तू बस शॉपिंग के बारे में सोचती रहेगी, थोड़ा कल्चरल लाइफ पे भी फोकस कर लिया कर। फिर मियाँ बोलती है वो तुम अपने फोन पे जब मन करे देख सकते हो बट कपड़े अलग चीज है, उनको तुम अपनी बॉडी पे ट्राई कर सकते हो, तुझे पता भी अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट है क्या। फिर मिस्टर चा बोलता है अगर तुम लोग रेडी हो तो हम चल सकते हैं। फिर ये दोनों बोलती हैं हम रेडी हैं। डाई फिर मियाँ के सूटकेस उठा के बोलता है मियाँ ये मुझ पे छोड़ दो मैं इसको बाहर रख देता हूँ। मियाँ बोलती है तू बड़ा हो गया काफी और प्रॉमिस कर मुझे तो अपना ध्यान रखेगा। डाई बोलता है मैं रखूंगा और तुम भी अपना ध्यान रखना एंड मजे करना उधर। फिर सुबह बोलती है इसको हुआ क्या, हम कोई वॉर पे थोड़ी ना लड़ने जा रहे हैं यार। फिर मियाँ एंड सुबह अपना सीट के लिए लड़ते हैं कि मुझे सीट चाहिए मुझे सीट चाहिए, और मिस्टर चा भी अपना फोन पे लगा हुआ मिस्टर पार्क को फोन कर रहा है। 1 सेकंड मुझे फोन कर रहा है एंड ये लोग चले जाते हैं। तभी मिस्टर चा अपनी गाड़ी की विंडो नीचे करके बोलते हैं डाई मेरी माल का ध्यान रखिए। डाई बोलता है सर टेंशन मतलब मैं ध्यान रखूंगा। डाई भाई हम भी रखेंगे। फिर मियाँ मन में बोलती है अच्छा बच्चा बन के रहिए खाना स्किप मत करिए। फिर वो लोग चले जाते हैं। तभी डाई बोलता है मिसेस चा चलो अंदर चल जाइए। फिर यूने मन में बोलती है तो फिर से कि हम पहले की तरह दोनों अकेले हैं घर में, सब कुछ सही होगा कुछ बुरा नहीं होगा। ये सब अपने हौसला देने के लिए कर रही है सब कुछ अच्छा होगा बुरा नहीं होगा वगैरह वगैरह। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर यूने सब्जी काट रही और ये पैनल गोटेड एंड डाई यूने के पीछे आ जाता है, जिसको देख के यूने मन में बोलती है अब क्या फिर से वो सब करने वाला। डाई बोलता है मैं गोबोंग से मिलने जा रहा हूँ तो मैं डिनर से पहले आ जाऊंगा। यूने बोलती है हाँ जा मजे कर। फिर डाई थैंक यू बोल के वहां से चला जाता है। फिर यूने मन में बोलती है मैं होपलेस हूँ, मैं नर्वस क्यों हो रही थी भाई मैं बेवकूफ हूँ क्या। फिर सीन डाइयो पर आता है जो बोलता है वो कहाँ है, उसे तो यही होना चाहिए था और ये आराम पर गोबोंग से मिलने आया था। फिर आवाज आती है डाइयो। डाई बोलता है यूं ही बोलती है हेलो डाइयो। फिर डाइयो बोलता है मैंने तुम्हें कहीं ज्यादा वेट तो नहीं कराया ना। यूं ही बोलती है ना मैं भी जस्ट आई। फिर डाइयो बोलता है गोबोंग का। यूं ही बोलती है गोबोंग वो तो सो रहा रात भर जाग रहा था ना। फिर डाई बोलता है अच्छा तभी वो मेरे मैसेज नहीं देख रहा सुबह। यूं ही बोलती है चल वहाँ ट्रीज देखने चलते हैं। डाई बोलता है हाँ बढ़िया लग रहा है सुनने में तो चलते हैं। फिर यूं ही डाई को हाथ पकड़ती है और इनका एक आई कांटेक्ट भी होता है एंड ये लोग खुले में शुरू हो जाते हैं। एंड जैसे डाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तभी यूं ही डाई को रोकती है और बोलती है डाई रुक जा मुझे कुछ ट्राई करना है। फिर डाई बोलता है वो क्या एंड यूं ही बोलती नहीं करके दिखाती है और वो बीजे कर रही है। सीन फिर यूने पर आता है जो कैलेंडर देख रही है और बोलती है 1 मिनट आज वही दिन है। एंड वो अपना अप्रैल उतारते हुए बोलते हैं मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए मुझे जल्दी करनी चाहिए। और जैसे कि तुम देख ही सकते हो ये चीज बोलते हुए ये शर्मा रही है, इसका मतलब कुछ तो होने वाला है। सीन फिर उन्हीं दोनों पर आता है जिधर तो अभी भी माहौल गर्म है। तभी डाई बोलता है यूं तुम बहुत हो। यूं ही बोलते क्या सच में मैं हूँ। डाई बोलता है हाँ तू है एंड इनका खत्म होता है ये सब। फिर शाम का सीन देखते हैं जिधर डाई घर आ जाता है। फिर डाई बोलता है हेलो कोई है भी घर में, आपने बोला था डिनर से पहले आ जाना। फिर यूने भी उधर आके बोलती है तो तू घर आ गया डाइयो। एंड डाइयो यूने को देख के ब्लश तो कर रहा है। फिर यूने बोलती है वेलकम होम डाइयो। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है होमी। सो होमी सबसे पहले तो तुम सबको तुम्हारी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी लोडियन मकर संक्रांति की पांडे शुभकामनाएं। और होमी जो अगली वीडियो की सीक्रेट क्लास की उसमें तुम लोगों को मजा तो आने वाला है क्योंकि अगली वीडियो में सिर्फ 2 लोगों के कुछ और तो उन्हीं पर पूरी वीडियो होने वाली है तो भाई मजा तो आएगा। एनीवेज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।